डायरी का मुख्य उद्देश्य यह है कि अभ्यासी अपनी दशा के प्रति जागरूक रहे, क्योंकि उसे इसके विषय में लिखना है। जब वह इसके प्रति जागरूक रहता है तो एकाग्रता के कारण उसके अनुभव का विकास होता है। एकाग्रता ईश्वर के प्रकट होने का दिव्य उपकरण है। लोगों की धारणा है कि एकाग्रता की अनुपस्थिति में ध्यान व्यर्थ है, लेकिन मेरा मानना है कि एकाग्रता द्वारा कोई ईश्वर को कभी नहीं पा सकता, क्योंकि एकाग्रता में हम एक धुरी हो जाते हैं, जबकि ध्यान में हम किसी वस्तु की प्रतीक्षा करते हैं, वो ईश्वर है। निरंतर प्रयत्नपूर्वक की गई प्रतीक्षा अपने आप में एक प्रकार का आकर्षण उत्पन्न कर लेती है। यह आकर्षण इस सीमा तक बढ़ जाता है कि आप किसी भी आत्मा को अपने पास बुला सकते हैं। यदि आकर्षण चरम सीमा तक पहुंच जाता है तो महानतम आत्मा भी आने से इनकार नहीं करती। ईश्वरीयता के अभाव में मनुष्य को अपनी शक्ति का ज्ञान भी नहीं रहता। हाँ, इसका उल्टा कुछ अवश्य होता है। इसलिए हम अपने में ईश्वरीयता को इस सीमा तक विकसित करते हैं कि अंत में संपूर्ण शरीर दिव्य हो जाता है। संक्षेप में इसका अर्थ यह है कि सभी इंद्रियां अपनी मूल अवस्था में पहुंच सकें। दूसरे शब्दों में, उच्चतर केंद्र निम्नतर केंद्रों को अपने संरक्षण में ले लेते हैं और उनमें कार्य करना आरंभ कर देते हैं। यही नहीं, दिव्य केंद्र उच्चतर केंद्रों को संरक्षण में ले लेते हैं। ज्यामितीय विधि के निम्नतर केंद्र उच्चतर केंद्रों के संरक्षण में हैं, अतः निम्नतर केंद्र दिव्य केंद्रों के संरक्षण में आ जाते हैं। इस प्रकार दिव्यता पूरे विस्तार के साथ कार्य करना आरंभ कर देती है। यह सब आसानी से उपलब्ध हो सकता है यदि हमें किसी प्रकार सुयोग्य मालिक मिल जाए। सुयोग्य मालिक वह है जो किसी अभ्यासी में प्राणाहुति द्वारा पूर्ण परिवर्तन ला सके, जो स्वयं दिव्यता में लय हो गया हो। उसे ही वास्तव में मालिक कह सकते हैं। यदि हमें ऐसा मालिक मिल जाए तो सालों की बचत हो जाती है। लोग कह सकते हैं कि ऐसा गुरु मिलना कठिन है, लेकिन मेरा मानना है कि एक योग्य शिष्य का मिलना भी उतना ही कठिन है। हाँ, अगर मैं अपने प्रिय वाक्य को दोहराऊं तो विषयांतर नहीं हो गया। आकांक्षी की सच्ची पुकार मालिक को उसके द्वार पर ला खड़ा करती है। हम ऊपर से नीचे आए हैं और जब नीचे से ऊपर जा रहे हैं, इस प्रक्रिया में हम प्रकृति की सूक्ष्म शक्तियों के निकट पहुंच जाते हैं। जहां किसी शिष्य का पहुंचना आसान नहीं है, वहां पहुंचने के लिए निश्चय ही किसी मालिक की आवश्यकता होती है। अगर कोई किसी प्रकार अपने प्रयत्न से किसी अवस्था विशेष तक पहुंचता भी है तो उससे ऊपर जाने में असमर्थ रहता है। वहाँ एक प्रकार की वक्रता बन जाती है। यह बात मेरे मालिक ने आउस्पेंस्की के कहने के पहले ही कह दी थी। जब से मैंने डायरी लिखना आरंभ किया है, अपने श्रद्धेय गुरुदेव के चरणों में उत्तरोत्तर बदलती हुई दशाएं इसमें लिख दी हैं। मैं प्रत्येक अवस्था की तिथियों का उल्लेख न कर इसे संक्षेप में लिख रहा हूँ। एक लेखक कहता है, अगर कोई अपनी आध्यात्मिक अवस्था जानना चाहता है तो वह अपने सपनों द्वारा उसे देख सकता है। अगर उसके विचार पवित्र होंगे तो उसके सपने भी सुंदर होंगे और वह इसी प्रकार के सपने देखेगा। अतः पवित्रता हर जगह आवश्यक है। इस संबंध में हमारी सहज मार्ग पद्धति सफाई का उपाय बताती है। मालिक ने इस पर काफ़ी बल दिया है। तिरुपति के डॉक्टर केसी वर्धाचारी ने कहीं पर कहा था कि थोड़ा बहुत जैन धर्म के अलावा सफाई का जिक्र और कहीं नहीं मिलता। हृदय के पवित्र हो जाने पर मनुष्य सपने देखता है। कंठ चक्र स्थूल रूप में माया का स्थान है। जब विचार इसके संपर्क में आता है तो मनुष्य सपने देखता है। इसका ज्ञान मुझे इस प्रकार हुआ। एक बार जब मैं सो रहा था, अचानक मेरी माँ ने मुझे जगा दिया। उस समय मैंने अपने आप को कंठ चक्र में पाया। अगर कोई व्यक्ति कंठ चक्र में जाने का अभ्यास करे तो वह जागृत अवस्था में भी सपने देख सकता है। अमेरिका के एक डॉक्टर का कहना है कि दिन में जो विषैले तत्व पर
हम पर अपने अंदर एकत्र करते हैं, रात में वे सपनों द्वारा खत्म कर दिए जाते हैं। जब मैं हृदय क्षेत्र में था, सप्ताह में कम से कम 3 बार अवधूत संतों को देखा करता था। मनुष्य कभी कभी उस प्रकाश से जो वह देखता है या अपनी उस समय की स्थिति से मोहित और प्रभावित हो जाता है, वह उससे अलग नहीं होना चाहता और उसी अवस्था में डूबा रहता है। यह तरक्की के किसी भी स्तर पर हो सकता है। अगर कोई अवधूत संत प्राणाहुति देता है तो उसे पूर्ण प्राणाहुति देनी होती है, जिसका परिणाम यह होता है कि अभ्यासी स्वयं अवधूत बन जाता है। सहज मार्ग पद्धति में अवधूत गति के लिए कोई स्थान नहीं है, क्योंकि इसमें आरंभ से ही हम सभी वस्तुओं में सामंजस्य लाते चलते हैं। इसके अतिरिक्त यह तो एक विशुद्ध अस्वाभाविकता है जिसका सहज मार्ग पद्धति में प्रवेश नहीं हो सकता। हृदय क्षेत्र की यात्रा समाप्त करने के बाद मैं उस क्षेत्र में पहुंचा जो सूक्ष्म है। इस काल में मैं अन्य संतों, गृहस्थ और विरक्त दोनों को अपने अंदर सूक्ष्म स्थिति पैदा करते हुए देखा करता था। अपनी वर्तमान स्थिति तक पहुंचने से पूर्व हमेशा मेरी यही हालत बनी रहती थी। ध्यान के बीच, जैसा मैंने अपनी डायरी में लिखा है, मैं एक विचित्र प्रकार की स्थिति महसूस करता था। अर्थात प्रार्थना में सिर झुकाने पर अगर मैंपन का एहसास बना रहे कि मैं सिर झुका रहा हूँ, तो वह प्रार्थना ही नहीं है। समर्पण के बाद अगर उसका ख्याल भी बना रहे तो वह ढोंग है, समर्पण नहीं। जब आप गुरु के पास आध्यात्मिक प्रशिक्षण के लिए जाते हैं तो सामान्यतया आपको भरोसा रहता है कि वे आपके कुछ काम आ सकते हैं। जब आपको इसकी अनुभूति होती है तब श्रद्धा पैदा होती है। आज्ञाकारिता अपनी चरम सीमा पर जाकर आत्मसमर्पण बन जाती है, जिसका लक्ष्य साक्षात्कार है। उनके लिए यह एक सामान्य प्रश्न है कि आत्मसमर्पण की स्थिति कैसे पैदा हो। समर्पण का अर्थ है मैं का न होना, अर्थात मैंपन का विचार बिल्कुल हट जाए। इसका सबसे आसान तरीका यह है कि हम हर समय प्रेम और भक्ति के साथ ईश्वर पर निर्भरता बनाए रखें। अगर हम समर्पण का प्रयास करते हैं तो निश्चय ही मैं बना रहता है, जो उसे और ज़्यादा मजबूत करता रहता है। इस प्रकार जल में छलांग लगाने के प्रयत्न के बदले हम आग में कूद जाते हैं। अब मेरी आध्यात्मिक डायरी के उदाहरणों को समझिए। 4 अप्रैल 1928 प्रातःकाल मैं ध्यान में बैठा और बड़ी शांति और निश्चलता का अनुभव किया। शांति का अनुभव होता है, फिर वही अपनी भूल अवस्था को लौट जाती है। अत्यंत निश्चलता की अवस्था में कविता की एक पंक्ति का स्मरण हो आया। कब तक यह कली इस पर्दे की ओट में छिपी रहेगी। तब और कुछ हुआ जिसके बाद मुझे केवल अंतिम शब्द याद रहे, ईश्वर की कृपा और करुणा उतरेगी। 5 अप्रैल 1928 मन शांत था और लगभग अपरिवर्तनशील अवस्था थी। रात में मैंने स्वप्न देखा कि मैं मक्का में पैगंबर मोहम्मद साहब की पवित्र मज़ार देखने गया हूँ। वहाँ मैंने अपनी त्रिकुटी के ऊपर के बिंदु पर कंपन का अनुभव किया, साथ ही एक प्रकार की शक्ति का भी, जिसका संबंध मेरे सिर से था। जब मैं अपने मालिक के पास जाया करता था तो लोग उनके पास साक्षात्कार के लिए आया करते थे। समय ने ऐसा परिवर्तन ला दिया है कि अब अधिकतर लोग जो मेरे पास आते हैं केवल शांति पाना चाहते हैं। हर जगह बेचैनी छाई हुई है, हर व्यक्ति शांति का भूखा है। लेकिन कठिनाई यह है कि कोई नहीं जानता कि शांति क्या है। कोई व्यक्ति जो प्रतिदिन ईश्वर की पूजा करता है, अगर किसी दिन प्रातःकाल पूजा नहीं कर पाता तो बेचैन हो उठता है। उसे पूजा करने के बाद ही संतोष मिलता है, तो लोग संतोष को शांति समझते हैं, इसलिए वे केवल संतोष पाते हैं, शांति नहीं। वास्तव में विश्राम या शांति से वह बेचैनी आती है जो अपने लिए दिव्यता का मार्ग प्रशस्त कर लेती है। शांति वह वस्तु है जिसकी हमें चाह है और बेचैनी उसे प्राप्त करने का साधन।
बेचैनी से हमें जो प्राप्त होता है वही शांति है। बेचैनी हमें दिव्यता की ओर बढ़ाने में सहायक है। शांति की अवस्था सुषुप्त होती है और संतुष्टि की अवस्था क्रियाशील। शांति अपनी चरम अवस्था पर शांति रहित शांति बन जाती है, जबकि संतुष्टि अपनी चरम अवस्था पर ठोस और भारी हो जाती है। शांति ईश्वर के शांत पक्ष को छूती है और संतुष्टि ईश्वर के क्रियाशील पक्ष को। अगर हम वास्तविक शांति पाना चाहते हैं तो हमें अवश्य ही क्रियाशील होना चाहिए। संतुष्टि मनुष्य की उपज है, जबकि शांति ईश्वर की। धन्यवाद। और बैकग्राउंड की अशांति के लिए क्षमा चाहती हूँ।